प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे लाजवाब शानदार। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा शानदार क्लास होने वाली है। तो उससे पहले लेकिन मैं स्वागत करता हूँ आप सभी के बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार पे, जहां पे हम देते हैं क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो प्यारे साथियों, जहां पे भी हमारे साथ प्लीज फटाफट अभी साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज की क्लास ये 5 नंबर की क्लास है आपकी बेटा। क्योंकि कब समरी आ जाए, व्हाट विट मैन अंकल कब प्रकट हो जाए आपके बीच में, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि इनका तो गाना है ना, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशा। तो ये तो भैया दर बदर फिरने वाले हैं, और आज इन्हीं के हम क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। हालांकि हमने इनकी पोइट्री को पढ़ लिया है कि कहते हैं ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ वॉट आई एज्यूम एंड यू शैल एज्यूम। तो इनकी ये जो स्टार्टिंग की 2 पंक्तियां हैं, वो पूरे की पूरे चैप्टर को क्या कर देती है, बता हिलोरे ला देती है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास को ज्वाइन करने से पहले आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले काम लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेंगे। अगली घंटी कब कौन सी बजे कौन सा नोटिफिकेशन आ जाए तुम बाद में चूक जाओ, इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेंगे। आइए बेटा, क्लास की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं शानदार सेशन की। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, लाजवाब। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं शानदार सेशन क्लास 12th में। प्यारे बच्चों, यहां पे मैं एक समरी लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि आपकी 4 नंबर की समरी आती है बिहार बोर्ड में। ठीक है, समरी को मैं हिंदी में पहले प्रकट करूंगा, तो उसके बाद आपको मैं हिंदी दिखाऊंगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता की रचना वॉल्ट व्हिटमैन ने की है। वह अमेरिका में अब तक का सबसे व्यक्तिवादी साहित्यकार था। इस कविता में वह अपने बारे में बताता है, कवि स्वयं का आनंद लेता है और स्वयं के लिए गाता है, मतलब खुद में मस्त रहता है कवि। लेकिन वह दूसरों से अलग नहीं है। वह स्वयं से कहता है कि उसके रक्त का प्रत्येक परमाणु उसकी आत्मा का है। मतलब वो कहना चाहता है कि जो मेरा शरीर का मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो अमेरिका में ही हुआ है। मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूं, छिट जल पावा गगन समीरा। मतलब क्या, कि ये जो पंच तत्व से जो मेरी निर्मित शरीर है ना, वो अमेरिका की वायु मिट्टी हवा से बनी हुई है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं हमेशा अमेरिका के बारे में अच्छा बोलूंगा, ना कि मैं कभी अमेरिका के बारे में गंदा बोलूंगा। ये राइट। अगर मुझे कभी नारे भी लगाने हुए ना, तो मैं कभी नहीं कहूंगा अमेरिका मुर्दाबाद, मैं हमेशा बोलूंगा अमेरिका जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि मेरे पप्पा भी यहीं पैदा हुए। मेरे पप्पा मतलब क्या, मेरे परदादा दादा मेरे बाप जान सब यहीं पैदा हुए हैं। और सबने आज तक एक क्या है, एक व्यवहार निभाया। कैसा? सबने आज तक एक व्यवहार कैसा निभाया है, अमेरिका को लेकर एक शानदार व्यवहार निभाया। और किस चीज को लेकर निभाया है, कि हमेशा से वो देशभक्त रहे हैं। ठीक है बेटे, तो मैं भी देशभक्त ही रहूंगा। राइटर कहता है कि वो हमेशा उस चीज को मान लेता है जो सही है। राइटर कहता है कि मैं हमेशा, भैया गलत सही मुझे निर्णय पता है, कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, मुझे गलत और सही का फर्क भी पता है, सब पता है मुझे। रेडर कहता है बेटा, कहता है कि वो अपने दर्द के साथ घूमता रहता है, और, और जो क्या होता है, और तब वो आगे बढ़ जाता है। जब एक क्या कील आकर त्वचा को छूती है, तो वह जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं। उनका कहना है कि इस दुनिया में सभी एक एक करके आते हैं और एक एक करके क्या होते हैं, चले जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, कि मुझे कोई बात चुभती है, कील का मतलब क्या है, कोई बात जब मुझे चुभती है तो मुझे लग जाती है, लेकिन मैं नहीं लगने देता हूँ अपने आप को। क्यों? क्योंकि मैं इन सब चीजों से परे हो चुका हूँ। वह हमेशा अपने मन में अच्छे या बुरे का विचार रखता है। मतलब उसको पता है कि गलत क्या सही क्या है, उसको पता है कि किसके लिए बुरा सोचना है, किसके लिए अच्छा सोचना है। राइटर कहता है वह हमेशा अपने जीवन में प्रत्येक खतरों के लिए तैयार है। वो खतरों, दो ही खतरे होते हैं, एक सुख या दुख। राइटर कहता है कि सुख आएगा तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं, दुख आया तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। ठीक है बेटा, आइए यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी इसकी, हिंदी एक बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ही वॉज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। वह अमेरिका, थोड़ी सी हिंदी वहां पे कठिन हो सकती है, बट यहाँ पे अंग्रेजी में आपको मैं समझा दे रहा हूँ। कहता है कि अमेरिका में अब तक का सबसे प्रख्यात कार्य जो विद्वान पैदा हुआ, वॉल्ट व्हिटमैन उनमें से एक था। He tells about himself in this poem. इस पोएम में वो अपने बारे में बताता है। वो बताता नहीं कि मैं इधर उधर घूमता हूँ, घूमता रहता हूँ। ठीक है, घास वास पे बैठता हूँ, घास नुकीली होती है, चुभ जाती है, इसे बताता है। बताता है कि ये घास जब हम बैठते हमारी त्वचा को छूती है तो हमको कष्ट होता है। द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ। पोएट खुद में एंजॉय करता है, खुद के लिए गाना गाता है। मतलब क्या है कि खुद को वो खुश रखता है। बट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कहता है कि हाँ, हालांकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है मैं थोड़ा सा अंतर्मुखी हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा लोगों से अलग रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अलग नहीं हूँ। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मुझको भी तो एक दिन क्या करना है भैया, आ जाना है। ही टेल्स हिमसेल्फ दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिम। वो बताना चाहता है कि मेरे शरीर का प्रत्येक खून का कण मुझसे ही बिलोंग करता है, अमेरिका से बना हुआ, मैं भी अमेरिका का ही हूँ भाई। ऐसा नहीं कि मैं अमेरिका के बाहर का हूँ। ही ऑलवेज एज्यूम्स एवरीथिंग विच इज राइट।
वह हमेशा प्रत्येक चीज को क्या करता है, एज्यूम करता है क्या है कि जो सही है। ही आल्सो सेज, वह हमेशा कहता है कि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। कहता है कि हमारे शरीर का प्रत्येक खून का कण क्या होता है, वो सेम है जो हमारे हर इंसानों में पाया जाता है। तुम्हारे भी अंदर वही खून है, मेरे भी अंदर वही खून है, सेम, एवरीथिंग इज सेम। ही वंडर्ड with his pain which grows with a spike comes and touches the skin. Whatever he says comes from his heart. जो भी वह कहता है वो दिल से कहता है। He says that everyone in this world come by one one. कहता है कि इस संसार में प्रत्येक लोग कैसे होते हैं, come by one, एक आता है एक जाता है एक जाता है, मतलब ये चक्र चल रहा है, रिसाइकिल बिन चल रही भैया, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है बेटा, क्या हो रहा है, एक जा रहा है। ठीक है, गॉट इट। He always keeps feeling और thoughts in mind either good or bad। वो हमेशा अपने मन में अच्छे थॉट्स रखता है, बुरे थॉट भी रखता है, गलत सही भी रखता है। उसको पता है समाज में क्या चल रहा है, उसको पता है कि आज की जो ये धर्मकार, ये राजनीति वाले, ये भाई भतीजावाद फैलाने वाले, धर्म के नाम पे वो करने वाले, ठीक है, वो सबको जानता है, इसलिए वो दूर रहता है इन ऐसे लोगों से। He is ready for every danger। कहता है कि मैं प्रत्येक खतरे को तैयार रहता हूँ। वो एक्सेप्ट करता है that life is not a bed of roses। वो बताता है कि जो जिंदगी है ना, ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है। जो जिंदगी है ये बेड ऑफ रोजेस थोड़ी ना है, क्या है सो गया आराम में, ना 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 ना, खतरे हैं भाई साहब। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हैप्पीनेस एज वेल। कहता कि जो हमारी जिंदगी है ना, ये खतरों से खाली नहीं है, हर मोड़ पे खतरे हैं। इट अ फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। कहता कि भगवान के द्वारा सबसे प्यारा गिफ्ट हमको ये दिया गया है। हियर देयर आर टू मेनी पीपल हु फाइट फॉर देयर रिलीजन एंड द रिलीजियस फेस्टिवल। कहता कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, अपनी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई नहीं लड़ो, दैट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। एवरीवन शुड थिंक दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब एवरीवन शुड थिंक दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ, कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, everything is mortal and so always be happy and try to make other happy। इसलिए खुश रहो और सामने वाले को भी खुश रखने का प्रयास करो। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया आज की पोएट्री की क्लास। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ये समरी इतनी प्यारी है बेटा, इतना सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि आप इसको पढ़ के आप अपने चीजों को बेहतर बना सकते हो। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सर देखेंगे। हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। कहता कि हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, इस पोएम में वक्ता कौन है। तो इसमें राइटर खुद बता रहा है ना कि आई सिंग माई सेल्फ, मैं खुद के लिए गाता हूं। तो यहाँ पे वक्ता कौन है, स्वयं है। तो राइटर क्या आंसर क्या हो जाएगा कि वॉल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। हिंदी नीचे लिखी हुई है इस कविता में, वॉल्ट विटमैन ही वक्ता है। देखो बेटा, पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पीपल्स पोएट। और पीपल्स पोएट का मतलब क्या होता है, पीपल्स पोएट का मतलब होता है, पता क्या, पीपल्स, यो कौन थे, वॉल्ट विटमैन। डाउट सॉल्व हो गया होगा आपका, ठीक है। आइए, हाउ ओल्ड इज ही, उनकी उम्र क्या है, मतलब राइटर की उम्र क्या है। तो उसने कहा था ना कि नाउ आई एम 37 इयर्स ओल्ड, अभी मैं 37 साल का हूं। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं ऐसे जिंदगी भर ऐसे नहीं रहूंगा। तो द पोएट वॉल्ट विटमैन वॉज 37 इयर्स ओल्ड। कि पोएट यहाँ पे जो हमारे वॉल्ट विटमैन वो कितने साल के हैं, वो बेटा हमारे कितने साल के हैं, 37 साल के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why does the speaker use you twice। मतलब इस कविता में बेटा जो वक्ता है उसने यू शब्द यूज किया है 2 बार। उसने यू शब्द कितनी बार यूज किया है बच्चे, उसने यू शब्द 2 बार यूज किया हुआ है। तो इस यू का मतलब क्या, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ यू। द स्पीकर यूज टू, यहाँ पे स्पीकर यूज करता है यू शब्द को 2 बार, टू प्रेस या दबाव डालता है ऑन अ सिमिलरिटी ऑफ ब्लड। सिमिलरिटी ऑफ ब्लड का मतलब होता है, वो बताता है कि हमारा सबका खून एक जैसा है, हम एक ही इंसान है। हमारे अंदर कि मेरे पास 6 टांगे और 5 पैर है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास 2 सींग एक पूंछ है, नहीं। कहता है राइटर की वक्ता ने क्या किया है, सभी मनुष्यों में रक्त की समानता को बतला कर ये बताया है कि हम अलग नहीं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, बट हम शरीर से आकार में देखा जाए तो थोड़े अलग हो सकते हैं, बट हमारा जो खून है वो सबके अंदर वही है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है बेटा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, व्हाट इज द मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक। भैया एक क्वेश्चन आ चुका है, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी का मतलब क्या है कि मूल ऊर्जा को बिल्कुल बिना रोक टोक के बहने दो। इसका तात्पर्य पता क्या है,
मूल ऊर्जा के साथ बिना जांच के प्रकृति। इसका अर्थ है कि इस पंक्ति से कविता का तात्पर्य है कि वह जीवन के अच्छे और बुरे पहलुओं में विश्वास रखता है। ठीक है, एक चीज वह हर खतरे को या डर के बारे में बताना चाहता है कि जिसे वह अप्रतिबंधित प्रकृति की जांच के बिना प्रकृति के माध्यम से प्राप्त करने की आशा करता है और मूल ऊर्जा के साथ बहता है। मतलब यहाँ पे उसको गलत सही पता है, साथ में हमारे प्रकृति में जो हर खतरे आते हैं, मतलब ये नहीं कि भूस्खलन वगैरह, नहीं नहीं, ये दुख और जो सुख आते हैं, इनके लिए क्या है, इनके लिए राइटर क्या है, वो तैयार है, उसको बताना नहीं है, वो अलग तरीके से चीजों को क्या करता है, हैंडल करता है। तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, बाय दिस लाइन द पोएट मींस दैट द बिलीव्ड इन गुड और बैड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ and he wanted to tell everyone danger of fear which is hope to acquire and through nature without checking unrestricted nature and the original energy। ठीक है बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। कविता का विषय, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। देखिए भाई ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, पोएम का थीम क्या है, तो भैया थीम क्या है पता है, कविता का विषय सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है कविता का विषय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं शरीर और आत्मा का महिमा मंडन करता है। कविता स्वयं के विचार, ध्यान देना, कविता स्वयं के विचार, अन्य स्वयं के साथ स्वयं की पहचान और प्रकृति और ब्रह्मांड के तत्वों के साथ कवि के संबंध पर जोर देना चाहता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे यूनिवर्स की बात की गई है कि यहाँ पे किस प्रकार से आगे आदमी बढ़ रहा है, यूनिवर्स की बात की गई है यहाँ पे, क्या ये ब्रह्मांड के प्रकृति के साथ आपका संबंध कैसा है बताना चाहता है। द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ग्लोरीफाइड द सेल्फ बॉडी एंड सोल। यहाँ पे बॉडी और सोल की क्या किया गया, चीजों को बताया गया कि एक तरफ हमारी आत्मा, एक तरफ हमारा शरीर है, हम खुश कैसे रहते हैं, ऊपरी मन से या बाहरी मन से। द पोएट वांटेड टू एम्फसाइज ऑन द आइडिया ऑफ द सेल्फ, यहाँ पे खुद के विचार पे एम्फसाइज कर रहा है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, खुद की पहचान के लिए, विद द अदर सेल्फ एंड द पोएट रिलेशनशिप विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स। यहाँ पे जो पोएट का जो संबंध है वो किससे है, वो ब्रह्मांड के तत्व और प्रकृति से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has formed the speaker blood। कहता है कि राइटर का, वक्ता का खून किससे बना है, तो भैया बहुत सिंपल सा है, कहता है कि कवि वॉल्ट व्हिटमैन कविता के वक्ता थे और उनका खून उस मिट्टी, हवा और जन्म स्थान में बना था जहां पे वे रह रहे थे। और रह कहाँ रहे थे बेटा, वो रह कहाँ रहे थे, वो रह रहे थे अमेरिका में, तो वहीं का तो बना था ना। तो क्या होगा, पोएट वॉल्ट व्हिटमैन वाज द स्पीकर ऑफ द पोएम एंड हिज ब्लड वाज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल, द एयर एंड द बर्थ प्लेस ही वाज लिविंग इन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बेटे देखते हैं यहाँ पे, व्हाट डज ही होप टू डू, वह क्या करने की आशा रखते हैं, तो कैसे याद करेंगे, द पोएट होप दैट ही कुड वर्क फॉर हिज एंटायर लाइफ बिफोर डेथ। राइटर कहता है कि कवि को आशा थी कि वह मृत्यु से पहले जीवन भर क्या करेगा, काम कर सकेगा, मतलब क्या करेगा, एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी भर कैसे काम कर सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही वांट टू डू विद क्रिट्स। राइटर क्या हुआ, पंथों से क्या ले देना चाहता, मतलब क्रिट्स मतलब पंथ होता है, धर्म पंथ, तो वो क्या कहता है कि वे पंथों को स्थगित रखते हुए विचारों की प्रणाली को जानना चाहते थे। मतलब क्या कि पंथ को छोड़ो, पंथ हटाओ, विचारों को रखो कि हमारे विचार क्या है। यही क्या, ही वांटेड टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट एंड क्रिएट्स इन एसेंस। ठीक है बेटे, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, वह कवि किस बारे में बात करना चाहता है, कैसे याद करेंगे, कवि हमारे जीवन को उन सभी चीजों को जानते हुए सर्वोत्तम रूप से जीने के बारे में बात करना चाहता था जो इसे किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकता है। मतलब कैसे, द पोएट वांटेड टू स्पीक अबाउट लिविंग और लाइफ एट इज बेस्ट नोइंग ऑल द थिंग्स व्हिच कुड अफेक्ट इन बाय इन मेनी मीन्स। मतलब क्या कि कवि हमारे जीवन को उन सभी चीजों को जानते हुए सर्वोत्तम रूप से जीने, मतलब हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते हैं लेकिन हमको हमेशा बेहतर तरीके से जीना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मन में डर है, भाई हर खातिर डर हो, दुख हमारे ऊपर तब हावी होता है जब हम दुख को हावी होने देते हैं। ठीक है बेटे, तो बेटा इस चीज को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सबको बेटा चीजें समझ में आ गई होंगी, और इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, सारे बच्चों को बेटा क्लियर है सारी चीजें, कोई दिक्कत बेटा किसी को। चलिए बेटा बहुत अच्छे, शानदार, आइए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जैसा लगा हो क्लास प्लीज कमेंट करिएगा। आप सभी कोई चीज आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसी क्लास आपको लगी हो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट आके जरूर करेंगे, आपके कमेंट का मुझे रहेगा इंतजार। ठीक है, हमें आपके कमेंट का रहेगा इंतजार, और अगले चैप्टर में मिलूंगा फिर सब्जेक्टिव के नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में। तब तक के लिए आप सभी अपना प्यारा फेथ रहिए, मिलेंगे, धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।